हमारे सनातन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि इसकी उत्पत्ति कब की है। हमारे सनातन धर्म में कई ग्रंथ, पुराण, काव्य, उपनिषद लिखे गए हैं। अलग अलग समय पर इस धरती पर भगवान ने कई अवतार लिए, जहाँ भगवान ने अधर्म को मिटा फिर से धर्म की स्थापना की। और आज ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा भी है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज मैं आपको इतिहास से जुड़े एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के हम सब गर्व महसूस करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक राजा के 4 पुत्रों की है जिनके नाम धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ थे। जिसमें से धर्म सबसे बड़े थे, फिर मोक्ष थे, फिर काम थे और फिर अर्थ थे। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी राज की बागडोर अपने बड़े बेटे को सौंप दो। पर यह बात जब सबको पता चली तो उस राजा की एक पत्नी ने कहा कि बड़े बेटे को नहीं, हमारे बेटे मोक्ष को राजगद्दी दे और बड़े बेटे को वनवास। राजा ने अपनी रानी के हाथों मजबूर होकर उस राज्य की बागडोर मोक्ष को दे दी और अपने बड़े बेटे को वनवास दे दिया। अपने बड़े भाई धर्म के साथ काम भी वन को चले गए। जब ये बात मोक्ष को पता चली तो अपने बड़े भाई को मनाने आए और उनके नहीं मानने पे मोक्ष ने धर्म की खड़ाव को लेकर उस राजगद्दी पर रख कर शासन किया। पर वो राजधानी में नहीं रहकर एक कुटिया में रहते थे और अर्थ राजधानी में रहते थे। अब तक शायद ये कहानी आप सबको समझ आ गई। ये कहानी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की है, जिसमें ये जानने की बात है कि भगवान राम 4 भाई क्यों थे और लक्ष्मण ही क्यों भगवान राम के साथ बन गए। क्योंकि ये 4 भाई पुरुष के 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, जिसमें राम, धर्म, लक्ष्मण, काम, भरत, मोक्ष और शत्रुघ्न अर्थ। राम के साथ लक्ष्मण इसलिए गए थे क्योंकि काम को हमेशा धर्म के संयुक्त रहना होता है। अर्थ कभी राजधानी छोड़कर नहीं जा सकता और भरत ने खड़ाव रखकर राज इसलिए किया क्योंकि धर्म के किसी भी प्रतीक को रखकर अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। धन्यवाद।